कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर, सरगना, जब ऐसे शब्द आपके ध्यान में आते हैं तो आपके मन में एक इमेज बनती है कि ये तो कोई एक डील डॉल शख्स होगा, कोई एक ऐसा शख्स जिसकी हाइट लगभग 7 फुट होगी और उसकी उम्र 30-35 से तो ऊपर की ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश का एक ऐसा अपराधी जो महज 18 साल की उम्र में ही 150 लोगों की गैंग बना चुका था। इस अपराधी पर मात्र 20 साल की उम्र में 9 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और इस अपराधी की हत्या एक गैंग वार में हो गई थी। इस हत्या के बाद से लगातार यह अपराधी अब मध्य प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले लोगों का आइडियल बनता जा रहा है। मरने के बाद भी ये अपराधी लोगों के बीच में जिंदा है। आज जब भी कभी किसी बड़ी गैंग का सरगना पकड़ाता है तो उसके फ़ोन से इस अपराधी की फ़ोटो निकलती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मरने के बाद भी दुर्लभ कश्यप जिंदा है और वीडियो में हम एक एक करके आपको ये भी बताएंगे कि आखिर दुर्लभ कश्यप नाम का ये आरोपी है कौन और इसके गैंगस्टर बनने के पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। वाराणसी के सिगरा में भाजपा नेता पशुपतिनाथ की हत्या कर दी जाती है। हत्या इतनी निर्ममता से की जाती है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। हत्या में नाम आता है 307 नंबर गैंग का। इस गैंग के अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे क्षेत्र में धरपकड़ शुरू करती है। एक के बाद एक इन अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला शुरू होता है और पुलिस की इन अपराधियों से मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में जब 307 गैंग के सरगना को पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद इस सरगना के पास से एक मोबाइल जब्त होता है, जिस मोबाइल में एक अपराधी की तमाम प्रकार की फोटो, तस्वीरें, वीडियो और रील्स बरामद होती हैं। आखिर ये व्यक्ति कौन था जिसकी इतनी बड़ी मात्रा में 307 गैंग के गैंगस्टर के मोबाइल से तस्वीरें निकलती हैं। जब पुलिस इन तस्वीरों को देखती है तो पुलिस चौंक जाती है। इन तस्वीरों में रहता है एक 18 साल का लड़का जिसके माथे पर आड़ा तिलक और कंधे पर एक तौलिया और पूरे तरीके से काले कपड़े रहते हैं। इन तस्वीरों में और कोई नहीं बल्कि उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप था। जब इस सरगना से गहन पूछताछ होती है तो ये बताता है कि वह दुर्लभ कश्यप का बहुत बड़ा फैन है। उसी की राह पे चलकर उसने अपनी गैंग खड़ी की और ये गैंग उत्तर प्रदेश में तमाम आपराधिक, बलात्कार, दुष्कर्म और इसके साथ साथ हत्या जैसे संगीन मामलों को अंजाम देने लगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के खंडवा से एक सनसनीखेज घटना सामने आती है। इस घटना में एक 17 साल का नाबालिग सरपंच पति पर चाकुओं से हमला कर देता है। हमला करने के बाद यह अपराधी वहां से फरार हो जाता है, यह आरोपी वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद इस घटना में घायल हुए सरपंच पति को स्थानीय नागरिकों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाता है और पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर ये 17 साल का नाबालिग कौन था। 17 साल के नाबालिग करण को जब मध्य प्रदेश के खंडवा की पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बाद जो खुलासे होते हैं वो खुलासे हर किसी को हैरान कर देते हैं। करण बताता है कि वह दुर्लभ कश्यप का बहुत बड़ा फैन है। उसी के नक्शे कदम पर वह चलता था और जब इस करण को गिरफ्तार किया तो इसका हुलिया भी हूबहू दुर्लभ कश्यप के जैसा ही निकला। इसी तरीके से तीसरा मामला सामने आता है मध्य प्रदेश के सागर से, जहां एक के बाद एक निर्ममता से चौकीदारों की हत्या कर दी जा रही थी। पुलिस गफलत में पड़ गई थी कि आखिर इन हत्याओं को अंजाम देने वाला व्यक्ति कौन है। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट गई थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा
ने खुद इस सनसनीखेज घटनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। फिर उसके बाद भोपाल के कोहे फिजा से एक 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया जाता है। इस युवक ने सागर के बाद भोपाल में भी निर्ममता से चौकीदार की हत्या को अंजाम दिया था। 19 साल के सनकी अपराधी शिव प्रसाद धुर्वे को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह बड़े ही कॉन्फिडेंस में मीडिया के सामने जाता है, विक्ट्री साइन बनाता है। जब सागर पुलिस तफ्तीश से इस सनकी अपराधी से पूछताछ में जुटती है तो इस सनकी अपराधी के द्वारा एक नाम लिया जाता है। वो नाम होता है दुर्लभ कश्यप का। वो कहता है कि मैं भी दुर्लभ कश्यप के जैसा फेमस होना चाहता हूं, मैं भी दुर्लभ कश्यप को फॉलो करता हूं। तो अब आप जान गए होंगे कि ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में अलग अलग प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बड़े बड़े गैंगस्टर एक नाम को बार बार लेते हैं। ये नाम होता है दुर्लभ कश्यप का। इन सभी का मानना होता है कि ये दुर्लभ कश्यप के बहुत बड़े फैन हैं। आखिर ये दुर्लभ कश्यप है कौन और इस दुर्लभ कश्यप की इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ी कैसे? दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला था। साल 2000 में इसका जन्म हुआ और यह धीरे धीरे पढ़ाई में फिसड्डी निकलता गया। 10वीं फेल दुर्लभ कश्यप को अपना नाम कमाना था, बहुत जल्दी फेमस होना था। 10वीं फेल दुर्लभ कश्यप धीरे धीरे उज्जैन के अपराधियों की नजर में आने लगा, वह अपराधियों के बीच बैठने लगा। साल 2016 में दुर्लभ कश्यप के द्वारा सिंहस्थ के टाइम पे एक वाहन रैली निकाली गई। इसी वाहन रैली से उसको शौक चढ़ा फेमस होने का। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाए और धीरे धीरे अपने दोस्तों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर यह तक लिखने लगा कि किसी भी विवाद का निपटारा करना हो तो हमसे संपर्क करें। यह अपने फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में लिखता था कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर, हत्यारा। इस प्रकार से खुलेआम अपराधों को करने का प्रचार कराने वाला ये युवक महज 18 साल का था। 18 साल के इस युवक ने उज्जैन में कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जिनमें चाकूबाजी, लोगों के साथ मारपीट और अड़ीबाजी जैसी घटनाएं शामिल थीं। फरवरी 2017 में दुर्लभ कश्यप पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। तब दुर्लभ कश्यप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक से चाकू पर हमला कर दिया था। इसके बाद जनवरी 2018 में दुर्लभ कश्यप पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। इस हत्या को दुर्लभ कश्यप ने अपनी गैंग के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक दुर्लभ कश्यप पर 9 आपराधिक मामले दर्ज हो गए। जब दुर्लभ के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं तो पता चलता है कि दुर्लभ के पिता मनोज कश्यप एक अच्छे खासे व्यापारी थे। दुर्लभ की माता एक स्कूल में शिक्षिका थीं। स्कूल में शिक्षिका रहने के बाद भी उनका बेटा किस तरीके से अपराध की दुनिया में कदम रखते गया उनकी मां को खुद पता नहीं चला। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप ने अपनी गैंग बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका खास फोकस था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। दुर्लभ कश्यप का पहनावा और उसका रहन सहन ऐसा था कि युवा, किशोर उम्र के युवा इस दुर्लभ कश्यप से प्रभावित हो जाते थे। अक्सर दुर्लभ कश्यप काले कलर के कपड़े पहनता था, काला गमछा अपने कंधे पर डालता था और माथे पर आड़ा तिलक लगाता था। कहा जाता है जब भी कभी यह किसी घटना को अंजाम देता था तो जोर से उसकी पूरी गैंग के लोग बाबा महाकाल के जयकारे का नारा भी लगाते थे। किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले सोशल मीडिया पर उसकी घोषणा इस गैंग के सदस्य कर देते थे। बात 2018 की है। मध्य प्रदेश में यह साल चुनावी था, जिसके कारण अलग अलग जिलों में अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। इसी क्रम में उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर के द्वारा एक अपराधी को पकड़ा। इस अपराधी की उम्र उस वक्त तक महज 18 साल थी। इस अपराधी को पकड़ने के बाद एसपी सचिन अतुलकर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ दुर्लभ कश्यप गैंग के कई आरोपियों को खड़ा किया गया। जब मीडिया के लोग कहते हैं कि आखिर इन बच्चों में से दुर्लभ कश्यप कौन है, तो दुर्लभ कश्यप बड़े ही अलग अंदाज में अपना हाथ उठाता है। उसका यह अंदाज सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल होने लगता है। इसके बाद लगातार दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग में बढ़ोतरी होने लगी। दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार करने के बाद
उसे जेल भेजा जाता है, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप दस्तावेजों में अपनी उम्र 18 साल से कम बताने में सफल हो जाता है, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप को जबलपुर के बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जहां वह कई दिनों तक पुलिस की नजर में रहता है। और जब जेल से छूटकर इस बाल सुधार गृह से छूटने के बाद दुर्लभ कश्यप इंदौर पहुंच जाता है। उसी वक्त इंदौर सहित पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाने के बाद दुर्लभ कश्यप वापस से उज्जैन आ जाता है। 6 सितंबर 2020 को उज्जैन में वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर चाय और दारू पार्टी कर रहा था। तभी उसके दोस्तों ने सिगरेट की मांग की, तो तभी एक दोस्त कहता है कि उज्जैन के हेलावाड़ी क्षेत्र में आधी रात तक सिगरेट मिल जाती है। हेलावाड़ी क्षेत्र में दुर्लभ और उसके दोस्त सिगरेट लेने अपनी मोटरसाइकिल से रवाना हो जाते हैं। तभी वहां पर दुर्लभ के पुराने दुश्मन शहनवाज सहित उसकी पूरी गैंग दुर्लभ को घेर लेती है और इस गैंग वार में दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी जाती है। महज 20 साल की उम्र में चाकुओं से 34 बार गोद कर इस दुर्लभ कश्यप की हत्या हो जाती है। जिस तरीके से उसने कम उम्र में नाम कमाया, उसके बाद उसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि दुर्लभ कश्यप महज 20 साल की उम्र में गैंगवार में मारा गया। दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उसके गैंग के सदस्यों ने उसकी अंतिम यात्रा का पूरा टेलीकास्ट सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लाइव चलाया। तब ऐसे लोग भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए जो उससे पहले कभी दुर्लभ कश्यप से नहीं मिले थे, जिसके बाद शुरू हो जाता है दुर्लभ कश्यप का पूरे देश में फेमस हो जाना। आज साल 2022 चल रहा है, लेकिन आज भी जब आप दुर्लभ कश्यप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करेंगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको दुर्लभ कश्यप नाम की प्रोफाइल मिल जाएंगी। ये प्रोफाइल कहा जाता है कि उसके गैंग के बचे हुए सदस्यों के द्वारा चलाई जाती हैं। इन प्रोफाइल के माध्यम से दुर्लभ कश्यप की फोटो और वीडियो को पोस्ट किया जाता है। मेरा मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के साथ साथ उज्जैन साइबर पुलिस से यह अनुरोध है कि कृपया करके इन सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करा दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से देश भर में इस कुख्यात अपराधी को अपना आइडियल कई बच्चे मान रहे हैं। इस अपराधी से अपराध करने के तरीके इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इन बच्चों के द्वारा सीखे जा रहे हैं। आज का वो समय नहीं है जब किसी महापुरुष को अपना आइडियल माना जाता था। आज के समय में आपराधिक मनोवृत्ति रखने वाले बच्चे इन्हीं दुर्लभ कश्यप जैसे अपराधियों को अपना आइडियल मान लेते हैं। यदि मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस जल्द से जल्द दुर्लभ कश्यप के इन सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा देगी तो आगे जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तब वह खुद को दुर्लभ कश्यप का फैन नहीं बता सकेगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।